प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी स्किल का यूनिट 4 जिसका नाम है खाद्य प्रक्रिया तकनीक और इसका चैप्टर फर्स्ट है खाद्य पदार्थ बनाने हेतु उपयोग में आने वाले साधन व उपकरण। तो जो भी हम खाने पीने की अपनी चीज़ें बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती है, ठीक है, क्या क्या उपकरण प्रयोग होते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस अध्याय का उद्देश्य है खाद्य पदार्थों को बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त साधन व उपकरणों के प्रति समझ आएगी कि अगर तुम कोई खाना बनाने की प्रयास कर रहे हो, बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। अब इसमें क्या हो सकता है? कढ़ाई, कुकर, चमचा, है ना, ये सब चीज़ें। सबसे पहले बर्तन, क्या क्या बर्तन हमें इसमें चाहिए? प्लेट, कटोरी, मेजरिंग कप, मेजरिंग चम्मच, मतलब मेजरिंग मतलब नापने के लिए, जिस कटोरी या कटोरी या ग्लास से हम नापना चाहते हैं वो सब चीज़ें। कढ़ाई, तवा, प्रेशर कुकर, चाकू, चकला, बेलन, पिज्ज़ा कटर, कद्दूकस आदि। उपकरण क्या क्या चाहिए जिसमें हम इसको बनाएंगे? ओवन, फ्रिज, टाइमर, टोस्टर, इंडक्शन, चूल्हा आदि। इंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक चूल्हा, ठीक है। इसमें हम स्विच में लगा देते हैं और बस उसको ऑन कर देते हैं, उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं, तुम्हारा पानी भी उबल जाता है, बिजली से होता है। चलिए, इसमें है तुम्हारा पहला प्रश्न है, गृह आरोग्य विभाग में प्रायोगिक कार्य करते समय बरती जाने वाली किन्हीं 5 सावधानियों को लिखिए। अगर तुम प्रायोगिक कार्य कर रहे हो तो तुम्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है, सब इसका आंसर है, देखिए सुनिए। पहला है, भोजन पकाने का स्थान साफ व स्वच्छ होना चाहिए, सफाई का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। उपकरण जैसे गैस, कुकर, ओवन आदि उपयोग से पहले जांच लें कि वह सही है या नहीं है। तीसरा है, खाना बनाने से पूर्व खाद्य सामग्री जैसे मसाले, सब्जियां पहले से तैयार रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस चला दी हमने, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी और फिर हम सब्जी काटने लगे हैं, तो ये नहीं, पहले से काट के तैयार रखना है। इसके बाद फोर्थ है, विभिन्न उपकरणों के उपयोग से पहले उन्हें उपयोग करने का तरीका सीखे, ठीक है। गैस कैसे ऑन करनी है ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि खाना बनाने चल दिए और गैस ऑन करनी आती नहीं है, ओके। और खाना बनाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे एप्रन पहनना ताकि कपड़े भी गंदे ना हो, टोपी लगाना, खाने में बाल न गिर जाए, दस्ताने पहनना तथा हाथ के नाखून कटे हुए होने चाहिए। गंदगी भरी होती है ना नाखूनों में, तो इसलिए वो कटे होने चाहिए। और लास्ट है, खाना बनाने के बाद रसोई घर व उपकरणों को अच्छे से हमें सफाई कर देनी चाहिए। किचन, हमने खाना बना लिया, किचन बिल्कुल साफ कर दो और खाना बनाने से पहले भी साफ होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गृह आरोग्य विभाग में बर्तनों को धातु द्वारा क्यों बनाया जाता है? देखिए, रसोई घर में उपयोग होने वाले बर्तनों को धातु द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे कि लोहा, लोहे की कढ़ाई देखी है, लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, तांबा आदि, क्योंकि भोजन पकाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है तथा धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। धातु से तैयार बर्तन में खाना जल्दी से तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसे धातुओं से बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें कि ऊष्मा अच्छे से जा सके। थर्ड क्वेश्चन है, भोजन खराब कैसे हो जाता है? ये भी पता होना चाहिए कैसे हो जाता है भोजन खराब। भोजन में उपस्थित जल, गर्मी व पोषक तत्व सूक्ष्म जंतुओं की वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं।
इसके कारण सूक्ष्म जंतु तेजी से बढ़ते हैं। छोटे छोटे ना जीवाणु होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं वो, तथा भोजन को अंदर ही अंदर वो नष्ट कर देते हैं। इससे भोजन खराब हो जाता है। भोजन खराब होने से बचाने के लिए भोजन को हवाबंद डिब्बों, पैकेट तथा ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। जैसे हम दूध को खराब होने से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक तो हम उसको दिन में 2 बार उबाल सकते हैं, ठीक है, और उबालना मतलब खद्दे लगा सकते हैं अच्छे तरीके से, और या फिर हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं। सब्जी को ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए फ्रिज में रखते हैं हम, और गर्म करने की प्रक्रिया यूज़ करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, गृह आरोग्य विभाग में उपयोग होने वाले उपकरण व साधन लिखिए। इसमें है रसोई घर में भोजन पकाने हेतु साधन व उपकरण। रसोई घर में भोजन पकाने हेतु कई उपकरण व साधनों की आवश्यकता होती है, जिससे भोजन पकाना आसान व सुरक्षित हो जाता है। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं देखो, प्लेट, कटोरी, मेजरिंग कप, मेजरिंग चम्मच, कढ़ाई, तवा, प्रेशर कुकर, चाकू, चकला, बेलन, पिज्ज़ा कटर, कद्दूकस आदि। ये तो है बर्तन। और उपकरण क्या है? ओवन, फ्रिज, टाइमर, टोस्टर, इंडक्शन चूल्हा आदि। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्यूमीनियम के बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने हेतु बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, क्यों? जो एल्यूमीनियम मतलब स्टील जो होती है, स्टील के बर्तनों का खाना बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल हमें क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए अब क्यों नहीं करना चाहिए। एल्यूमीनियम के बर्तनों का उपयोग बहुत अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि एल्यूमीनियम खट्टे पदार्थ के साथ रासायनिक प्रक्रिया करता है, जो भोजन के साथ हमारे शरीर में जाता है। यह शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। एल्यूमीनियम का ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है, इसीलिए हमें इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब देखो, इसमें है रिक्त स्थान भरने के लिए प्रश्न दिए हैं। पहला है, तरल पदार्थ मापने हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? मेजरिंग कप। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 है, किचन बैलेंस द्वारा खाद्य पदार्थों का डैश मापा जाता है। क्या वजन मापा जाता है बर्तनों के द्वारा? किचन बैलेंस द्वारा। किचन में बैलेंस मतलब क्या होता है? तराजू, तोलने की चीज। क्या नापते हैं उससे? वजन। थर्ड है, पके हुए भोजन को खराब होने से बचाने के लिए कैसे स्थान पर रखना चाहिए? ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। चौथा है, धातु ऊष्मा के डैश होते हैं। क्या होते हैं ऊष्मा के? सुचालक। 5 है, लोहे के बर्तन में भोजन पकाने से शरीर को डैश तत्व की प्राप्ति होती है। क्या नाम है? आयरन या लोहा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना पढ़ेंगे, विविध पदार्थों का परिचय। थैंक यू।